राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं आप सभी कृष्ण भक्तों को अपरा एकादशी के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म में कई तरह की एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से एक है अपरा एकादशी। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी, अपारा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने पर मान्यतानुसार हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। इस एकादशी के मौके पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु की पूजा संपन्न की जाए तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लेकिन अपरा एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बन रही है। किसी का कहना है कि एकादशी का व्रत 22 मई के दिन रखा जाएगा, तो कोई 23 मई को सही तिथि बता रहा है। ऐसे में यहाँ जानिए पंचांग के अनुसार इस साल अपरा एकादशी कब है और किस तरह संपन्न की जा सकती है भगवान विष्णु की पूजा। 22 या 23 मई कब है अपरा एकादशी? पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इस चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण समय 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत एकादशी व्रत रखा जाएगा और इस चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:39 के बीच है। इस विधि से करे भगवान विष्णु को प्रसन्न अपारा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद अपरा एकादशी का व्रत शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय रंग के कपड़े यानी पीले रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। अपरा एकादशी पर श्रीहरि की पूजा करने के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को उस पर सजाएं। इसके बाद दीप जलाएं, फल, अक्षत, फल, तुलसी और मेवा वगैरह अर्पित करें। आरती करें, मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन करें। भगवान विष्णु के मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णुवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों तथा ब्रह्महत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस उठ के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में खान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में खान के समान फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक राज्य महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया।